प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सबके साथ आचार्य आशीष। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं शारीरिक ताप को कंट्रोल करने के लिए एक माला प्रयोग। स्फटिक के बारे में आप सभी लोग समझते होंगे और जानते भी होंगे। आज मैं उसी स्फटिक के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये आप में से ही कई ऐसे लोग हैं कि जिनके कहने के बाद में इसके बारे में आपको इसके लाभ बताने जा रहा हूं। आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलो आपकी आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन कि आप यदि अध्यात्म ज्योतिष पर या तो पहली बार आए हैं या आपने अभी तक अध्यात्म ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अध्यात्म ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन आप लोग दबा दें ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चाएं आपको मिले। साथ साथ में आप दैनिक पंचांग भी श्रवण कर पाएंगे। और यदि आप मुझे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो आप पेज को लाइक कीजिएगा। आइए अब लौटते हैं आज के प्रसंग पर। क्योंकि गर्मी का समय, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, गर्मी शुरू हो चुकी है और ऐसे में हम लोग तरह तरह से उस गर्मी से बचने के, उसके दुष्प्रभाव से हम लोग बचने के उपाय ढूंढते हैं। वैसे इसका सर्वोत्तम सही उपाय तो ये है कि जहाँ गर्मी ना हो हमें वहाँ रहना चाहिए या वहाँ चला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि सब लोग उष्ण प्रांतों को छोड़ करके कहीं सर्दी वाले क्षेत्रों में चले जाए, या जहाँ ठंड ज़्यादा होती हो या जहाँ अनुकूल वातावरण रहता हो। तो उसके लिए हम लोग एक व्यवस्था बनाते हैं कि हम लोग पंखा चलाते हैं और गर्मी है कूलर चला लेते हैं, थोड़ा और गर्मी पड़ रही तो हम लोग एसी का प्रयोग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग उसके गर्मी के ताप से बचने के लिए, यानी उष्णता से बचने के लिए हम लोग इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। अब ये नेचुरल तो है नहीं, इसको हम लोग व्यवस्था बनाते हैं गर्मी से बचने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि यदि हम अपने शरीर के ताप को ही अगर हम लोग कंट्रोल में करके रखें तो वो उसका साइड इफेक्ट नहीं है और बहुत एक अच्छा तरीका भी है। तो उसमें सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम लोग जब गर्मी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रारंभिक चरण में ही हम लोग कभी एसी ऑन कर लेते हैं। तो जब कम गर्मी में हम लोग बहुत ठंडे टेम्परेचर में रहने के अपने शरीर को आदी बना लेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें फिर गर्मी ज़्यादा सताएगी। तो एक तो धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है ऐसे ऐसे हमें गर्मी से बचने का भी उपाय करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि हमें स्वस्थ रहना है और हम नेचुरल अगर चाहते हैं कि हमें अपने शरीर के ताप को भी हम इसी हिसाब से ढाल के रखें तो हमें धीरे धीरे अपने शरीर को भी इसी हिसाब से बनाना चाहिए। तो इसमें पहली बात तो ये है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है उसको गर्मी को स्वीकार करें। दूसरा ये भी है कि शरीर के ताप को हम लोग अनुकूल बना करके रखें। उसके लिए बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। तो उसमें जो है आप लोग स्नान की बात कर लें या फिर अपने जो जीवन की दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसमें परिवर्तन की बात कर लें या फिर खान पान पर जो है हम लोग उसके परिवर्तन की बात कर लें। हम लोग कैसा खान पान रखते हैं, हमारा कैसा खान पान है। तो इन सभी चीज़ों के साथ साथ खासकर जो आप में से कुछ दर्शकों का एक निवेदन भी था और कुछ हमारे बीच हमारे लोगों का कुछ ऐसा निवेदन था, तो आप सबकी बातों पर ही मैं आज आपको स्फटिक का महत्व बता रहा हूँ। स्फटिक जो है ठंडा होता है, तो यदि हम धारण करना चाहते हैं स्फटिक को तो स्फटिक की आप लोग माला धारण कर सकते हैं। और स्फटिक की मेरे पास एक माला है, धीरे धीरे मैं खुद पहनता हूँ। धीरे धीरे जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो ये शरीर के ताप को जो है अनुकूल बना करके रखती है। आप ये माला थोड़ा नज़दीक से देखें, इस प्रकार से स्फटिक दिखता है। और थोड़ा सुंदर स्फटिक आकर्षक जो दिखता है और भी अच्छा, तो इस प्रकार का स्फटिक है। ये मेरे पास माला थी, ये भी टूट चुकी है। इस प्रकार की जो है स्फटिक की माला, ये कटिंग में आती है। तो ये भी स्फटिक आप धारण कर सकते हैं, लेकिन बहुत सुंदर है। ये वाली स्फटिक भी ज़्यादा अच्छा है, आप इसको भी पहन सकते हैं। इसमें सुंदरता तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये माला
बहुत अच्छा इसको आप कह सकते हैं। और इससे शारीरिक ताप को जो है हम लोग, जो गर्मी होती है, उष्णता होती है, तो इससे हम लोग थोड़ा निजात पा सकते हैं। अब वैसे मैं रुद्राक्ष की माला धारण करता हूँ, आपने देखा होगा मैं हमेशा कहीं भी रहूँ, कैसे भी रहूँ, मैं रुद्राक्ष की माला ही धारण करता हूँ। लेकिन गर्मी आते ही मैं भी स्फटिक का प्रयोग 2-4 महीने कर लेता हूँ। तो ये स्फटिक की महिमा और स्फटिक के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे स्फटिक मार्केट में बहुत तरह से उपलब्ध है, और ये माला जो मैंने आपको खासकर बताई, ये इसमें लाभकारी हो सकती है। और स्फटिक साथ साथ में शुक्र ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है, और शीतलता का प्रतिनिधित्व भी ये स्फटिक करता है। सात्विक है और शरीर को नेचुरल रूप से ठंडक प्रदान करने के लिए, आप कमरे में बैठे हो, आप कहीं यात्रा में हो, तो आपके हृदय से लगी हुई, वैसे हमारी मालाओं का बड़ा प्रभाव है। ये रुद्राक्ष की माला है या स्फटिक की माला है, चंदन है या तुलसी की माला है, आपने अलग अलग लोगों को जो है अलग अलग प्रकार से मालाएं, तो इन मालाओं का एक अपना बहुत महत्व भी है। तो आज मैं खासकर स्फटिक की चर्चा कर रहा था आपसे। तो स्फटिक की मालाओं का मैंने आपको एक प्रभाव बताया कि आप गर्मियों में स्वाभाविक रूप से जो आप इसको अपने शरीर के ताप को जो है आप मेंटेन करके रख सकते हैं। और दूसरा, एक खान पान में मैं आपको बताऊं, क्योंकि गर्मी में जो बेल होता है, बिल्लू जिसको कहते हैं, बेल आपके लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी है। आप उसका शरबत पीजिए या उसको किसी भी रूप में आप बेल को ग्रहण करें, तो गर्मियों से आप लोग स्वाभाविक रूप से आप निजात पा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। ये थी गर्मी आने से पहले या गर्मी शुरू जब हो रही है तब आपके लिए खास चर्चा। और स्फटिक की माला के लिए कुछ लोगों ने निवेदन किया था, तो ये स्फटिक का महत्व मैंने आपको समझाया। आप सभी दर्शकों का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।